हक मौजूद दोस्तों। आज यहाँ पे एज़ यूजुअल जर्मनी के अंदर गर्म दिन है। कोई 32 के करीब जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर है। मैं अभी काम से फ्री हुआ तो मैंने सोचा आज क्यों ना कोई चिल कोला या स्प्राइट वगैरह पी जाए। तो जैसे ही मैं मार्केट की तरफ निकला तो मैंने देखा कि एक बंदा खड़ा था और वो कुछ फरमा रहा था। वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की उसकी इजाज़त से। वो मैं आपको सुनाता हूँ, पहले आप वो सुने तो उस पर मज़ीद डिस्कस करते हैं। In 6 Wochen aus seinem Menschen eine Tötungsmaschine macht, die auf Gehorsam massenweise Menschen hinrichtet. Wir müssen das Militär abschaffen, und zwar noch heute, denn morgen ist es zu spät, jetzt oder nie. Denn jeder Mensch ist ein Kind Gottes, hervorgegangen aus seinen Händen, der möchte दोस्तों, इस वीडियो में ये जनाब फरमा रहे हैं कि ये जो बड़े हथियार हैं या जो ये बड़े रॉकेट और जहाज़ बनाए गए हैं, जेट फाइटर्स वगैरह जो हैं, इनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह की नज़र में और हज़रत ईसा की नज़र में सब इंसान जो हैं वो बराबर हैं। इसलिए ज़रूरत है इस बात की है कि इन हथियारों को, इस मिलिट्री को आज के आज ही ख़त्म होना चाहिए और दुनिया किसी भी नई जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और दूसरा ये है कि उसके कहने का मकसद ये है कि ये जो तमाम इंसान हैं, ये अल्लाह की नज़र में या बकौल उसके कि हज़रत ईसा की नज़र में सब बराबर हैं। इसलिए उनको मारना किसी भी सूरत में, किसी भी ब्लेम के तौर पे जायज़ नहीं है। तो मुझे ये पैगाम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो हमारे जो मज़हबी लोग हैं, वो किस इंतहा या किस नहज पे पहुँचे हुए हैं। किसी को भी तौहीन मज़हब के नाम पे, किसी भी अपनी चपकलिश के नाम पे किसी के ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के उसको आग आग में झोंक दिया जाता है, उसको कत्ल किया जाता है। लोगों का जीना हराम हो गया है। लास्ट टाइम जैसे हमने आज से कोई 3-4 महीने पहले लाहौर में जैसे वो एक औरत को अरबी में लिखी हुई कोई खूबसूरत डायलॉग वगैरह की वजह से ज़दोकोब किया गया, उसको हिरास किया गया। तो हमारी सोसाइटी इस नहज पे पहुंच चुकी है। हमें ज़रूरत है कि हम जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं उनको देखें कि वहाँ पे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे चीज़ें जो है वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे मुझे तो बड़ी हैरत हुई। मैं इस बंदे से ज़ाती तौर पे काफ़ी मुतासर हुआ कि एक मजहबी बंदा हो के आज यहाँ पे 33 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है। मैं काम से फ्री हुआ तो मुझे ज़रूरत लगी कि मैं कोई ठंडा मशरूब लूँ, कोला या स्प्राइट या कोई भी पेप्सी। मैंने इसको भी ऑफ़र की, लेकिन ये बंदा गर्मी में कोई 2-3 घंटे से ये तकरीर कर रहा है, लाउड स्पीकर अपने खर्च पे लाया है और ये पता नहीं जो भी 4-5 घंटे और मार्केट खुली होगी तो इसका ऐसे ही खिताब जारी रहेगा। और दूसरी तरफ हमारे मजहबी लोग जो हैं उनका रवैया कैसा है। आप देखिए कि गली कूचों में जो भी ये मसाजिद बनी हुई हैं या जो भी मदरसे बने हुए हैं, तो उनमें ये पैगाम आम लोगों को क्या देखते हैं, आम लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए इनके पास क्या प्लान है। बड़ी माजरत के साथ हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी मज़हब के नाम पे मनाफरत या मज़हब के नाम पे जो नफ़रत का बीज बोया गया है, उसमें मज़हबी जमातें जो हैं वो बड़ी बुरी तरह से इन्वॉल्व हैं। और ये मज़हबी जमातें जो हैं अपने आजकल तो वो वोट बैंक की सियासत भी करती हैं। आजकल उनको जो है वो वोट भी चाहिए, वो इक़्तिदार में भी आना चाहती हैं। एक तरफ उनके यहाँ जो ये जो जमहूरियत है या ये जो निज़ाम हुकूमत दुनिया के अंदर कायम है, वो नाकाबिले कबूल है, लेकिन दूसरी तरफ उसी के थ्रू वो सिस्टम में आना चाहते हैं ताकि वो करप्शन कर सकें, ताकि वो अपने लिए जो है वो आसानियाँ पैदा कर सकें। और हमारी सोसाइटी, ख़ास तौर पे मैं सिंध की बात करूँगा, उनका तो इन्होंने ऐसा मज़हब के नाम पे सत्यानाश कर दिया है कि अगर कोई 17 या 18 ग्रेड का डॉक्टर अपनी ऑफिस में बैठ के कोई बात करता है, उसके बुनियाद पे सारा सिस्टम, सारी पुलिस, सारी जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, वो खुद मजहबी जुनूनियत का शिकार हो जाती हैं और उसको गिरफ्तार करके एक जाली मुकाबले में कत्ल किया जाता है। और बड़ी हैरत की बात है, वो जो उस वक्त का डीआईजी था जिस्कानी या और दूसरे जो लोग थे, वो जो फूलों के हार पहन के बड़े मुस्कुरा रहे थे और बड़े इश्क रसूल की बातें कर रहे थे, कल उनको जो है वो अदालतों ने इख्तियारी करार दिया है, तो वो कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार नहीं है। उनकी वो जो मजहबी मोहब्बत थी या जो उनकी हुर्मत रसूल पे जान कुर्बान करने का दावा था, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आज वो इश्तिहारी क्यों हैं, वो भाग क्यों रहे हैं। हो सकता है किसी और हाई कोर्ट से जो है वो अपनी ज़मानत करवा लें, लेकिन जिसको एक
पढ़े लिखे बाशऊर डॉक्टर को कत्ल किया गया, उस पे तशद्दुद किया गया और उसकी लाश को जो है वो जलाया गया। मैं समझता हूँ कि ये जो वुंड है या जो ये जो ज़ख्म है ये कभी भी हील नहीं हो सकेंगे, ये ज़ख्म कभी भी भर नहीं सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर शाहनवाज कुंभर की आने वाली नस्ल, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके बच्चे इस चीज़ को कभी भूल पाएंगे या इस ट्रामा से कभी निकल पाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि जैसे ये मजहबी बंदा बात कर रहा था, हमारे मजहबी लोगों को भी कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो इतना सोचना चाहिए। और ये कोई अब नई बात या अचनबे वाली बात नहीं कर रहा था, यही बात आज से 300-400 साल पहले सिंध के एक दूर दराज इलाके खैरपुर के एक कस्बे दराजा में सच्चल सरमस्त ने कही थी, जिसने कहा था कि मजहबन मुल्क में मानू मुझाया, शेखी पीरी बुजुर्गी बेहद भुलाया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मजहब की वजह से लोग पता नहीं उसको इंसान ज़ात की बेहतरी और भलाई के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उसको किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ये किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए बेहतर नहीं है और जितना हो इससे इज्तनाब करना चाहिए, इससे दूरी इख्तियार करनी चाहिए। और ज़रूरत इस बात की है कि जैसे ये बंदा फरमा रहा था अपने खिताब में, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने घंटे ये जो इतनी गर्म आज की यहाँ की जो आबहवा है या टेम्परेचर है वो इतना बड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी ये धूप में खड़े होके ये पैगाम दे रहा था। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे मजहबी लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए। तो जैसे सच्चल ने कहा था ना कि आ मुल्ला दराजा हल तुझा सारा मौलवी मुझो हिकु सचल, सचल ने कहा था या किसी और ने कहा था, पर बहरहाल हासिल मतलब यही है कि हमें वो जो सच्चल सरमस्त का अन्नल हक वाली बात है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अल्लाह एक है, उसके नाम कई हो सकते हैं। जिसकी जो ज़बान है इस वक्त जो भी लैंग्वेजेस दुनिया में बोली जाती हैं, कोई उसको अल्लाह बोलता है, कोई उसको गॉड बोलता है, कोई उसको ईश्वर बोलता है, कोई उसको भगवान बोलता है। ये तो 4-5 मुझे ज़ुबानें आती हैं, पता नहीं दुनिया में कितनी ज़ुबानें हैं, उनमें अल्लाह के कितने नाम हैं। बस बात ये है कि वो जो वहदत है वो एक ही अल्लाह की है और सब लोग उसी पे यकीन करते हैं। तो इसलिए आ, उसी रब्बे जलील के नाम को बेहतर जानना चाहिए और वो जैसे कायनात का तख्लीक़कार है, उसकी तख्लीक को हमें बेहतर करना चाहिए, न कि उसको बिगाड़ना चाहिए। तो आज के मुख्तसर व्लॉग में यही मेरा पैगाम है और आखिर में आपसे गुजारिश कि मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे किसी और व्लॉग और किसी और नई टॉपिक के साथ।